अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। आमीन। पिछले सबक में हमने सूरह फ़ातिहा को सीखा था, चंद क़वाइद बयान किए थे। आज के सबक में इंशाअल्लाह हम दोबारा सूरह फ़ातिहा के मज़ीद जो सूरह फ़ातिहा में अगर और कोई कायदा लगता है तो उसको भी इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे। क्योंकि सूरह फ़ातिहा वो हर नमाज की हर रकात में पढ़ी जाती है, लिहाजा ये ज़रूरी है कि उसको बिल्कुल सही तरीके से पढ़ा जाए, क्योंकि उसके पढ़ने की नौबत बार बार आती है। तो लिहाजा पहले तो हम रिवाइज़ करते हैं उन क़वाइद को जो हमने पिछले दर्स में पढ़े थे। कि सबसे पहले लफ्ज़ अल्लाह के मुतालिक हमने ये कायदा बताया था कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ये भी हमने बताया था कि कौन सा लाम, जिस लाम पर तशदीद होती है, जिस लाम के ऊपर खड़ा ज़बर होता है, उस लाम की हमने बात की थी। तो जब लफ्ज़ अल्लाह के इस लाम से पहले ज़बर या पेश हो तो हम उसको मोटा पढ़ते हैं, और अगर इस्लाम से पहले ज़ेर हो तो हम उसको बारीक पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह में भी देखें लफ्ज़ अल्लाह आ रहा है, तो यहाँ पर इस लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर है, और वो ज़ेर आ रहा है मीम के नीचे, बिस्मिल्लाह। इसी तरह आगे अल्हम्दुलिल्लाह में भी लफ्ज़ अल्लाह आ रहा है, तो यहाँ पर देखें इस लाम से पहले भी ज़ेर है, लिल्लाह। तो इस वजह से इन दोनों जगहों को हमने बारीक पढ़ा था, और साथ में हमें ये कायदा भी याद हो गया था कि लफ्ज़ अल्लाह के मुतालिक कायदा क्या है। इस तरह आगे भी जब कोई मिसालें आती जाएंगी इंशाअल्लाह हम उसको रिवाइज़ करते जाएंगे, तो वो क़वाइद तजवीद के हमारे जहन में इंशाअल्लाह बैठते जाएंगे, हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो इसके बाद यही कायदा हमने रा के मुतालिक भी पढ़ा था। रा के रा पर जब ज़बर या पेश होता है तो हम उसको मोटा पढ़ते हैं, पुर पढ़ते हैं, मुँह भर कर पढ़ते हैं। तीनों अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, मोटा पढ़ना, पुर पढ़ना, मुँह भर कर पढ़ना। जब लफ्ज़ अल्लाह के नीचे ज़ेर होता है तो उसको बारीक पढ़ा जाता है, जिस तरह के रब्बिल आलमीन या रा पर ज़बर है। इसके बाद अर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर अर्रहमान के रा में और अर्रहीम के रा दोनों पर ज़बर है। और सिरातल लज़ीना, यहाँ पर भी जो रा है। और हमने एक और बात ये भी बताई थी कि इनको मोटा पढ़ते हुए हम होंठों को गोल नहीं करेंगे, और ये भी हमने साथ में बताया था कि कहाँ कहाँ पर होंठ गोल होते हैं। वो दो मकामात हैं, एक जहाँ पर पेश आ जाए, दूसरा जहाँ पर वाव आ जाए। तो जहाँ पर पेश नहीं है ना जहाँ पर वाव है, तो वहाँ पर अगर आपको मोटा पढ़ना हो तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि आप होंठों को गोल नहीं करेंगे। जिस तरह देखें यहाँ पर इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, यहाँ पर सिरात, यहाँ पर रा को हम मोटा पढ़ते हैं, लेकिन इस तरह नहीं कि इहदिनस सिरो, यहाँ पर आप होंठ को गोल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ना वाव है ना पेश। तो अगर आप होंठों को गोल करेंगे तो तजवीद के मुताबिक आप गलत पढ़ रहे हैं। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। अच्छा, रा के बारीक पढ़ने की मिसाल गैर में है। देखें गैरिल, यहाँ पर रा के नीचे क्या है, ज़ेर है। तो जब रा के नीचे ज़ेर आ जाए तो हम उसको बारीक पढ़ेंगे, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। तो ये हमारा पिछला सबक था, लेकिन इसमें जो मज़ीद कायदे लगते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। देखें, एक तशदीद है। तशदीद आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया था, जो तीन
इस तरह उल्टा करके लिखा जाता है जिस तरह लफ्ज़ अल्लाह के लाम के ऊपर भी तशदीद लिखा होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो दूसरी आयत में देखें अर्रहमान, यहाँ पर रा के ऊपर तशदीद है, अर्रहीम इसके रा के ऊपर तशदीद है, ऊपर रब्बिल आलमीन की बा के ऊपर तशदीद है। तो अच्छा एक इसका नाम तशदीद है, लेकिन जिस हर्फ़ के ऊपर तशदीद आ जाए तो हम उस नीचे वाले हर्फ़ को कहते हैं कि ये मुशद्दद है, यानी उसकी हालत हम बयान करते हैं कि ये किस हालत में है, ये मुशद्दद है। यहाँ पर तो देखें पहली जगह में अल्हम्दुलिल्लाह में लिल्लाही में लाम मुशद्दद है, रब्बिल आलमीन में बा मुशद्दद है, आगे अर्रहमान इसमें रा मुशद्दद है। इसके मुतालिक फिर हम कायदा बताएंगे, ये मैं क्यों बता रहा हूँ फिर आपको बाद में समझ में आ जाएगा। तो अच्छा ये आपको पता चल गया कि जिस हर्फ पर तशदीद आ जाए कि उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मुशद्दद। ठीक है, तो मुशद्दद हर्फ के मुतालिक एक और कायदा भी आप अपने पास नोट कर लें। अगर आप अपने लिए कोई काफ़ी बना लें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो कायदा ये है कि तशदीद वाले हर्फ पर थोड़ी देर के लिए ठहरा जाता है, तशदीद वाले हर्फ को सख्ती से पढ़ा जाता है, थोड़ी देर के लिए ठहरा जाता है। तशदीद हम कहते हैं ना तशद्दुद की, सख्ती की, तो ये लफ्ज़ वहीं से निकला है तशदीद का। तो देखें अभी देखें सख्ती से हम किस तरह पढ़ते हैं, हम थोड़ी देर ठहरते किस तरह हैं। देखें अल्हम्दुलिल्लाहि लिल्लाहि लिल्लाहि, थोड़ी देर हम ठहर रहे हैं। हम इस तरह नहीं पढ़े लिल्लाहि लिल्लाहि नहीं, लिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि लिल्लाहि, तो थोड़ी देर हम ठहर रहे हैं। ठीक है, अभी देखें रब्बिल रब्बिल रब्बिल, तो यहाँ पर भी हम इस पर सख्ती कर रहे हैं, थोड़ी देर ठहर भी रहे हैं। तो तशदीद वाले हर्फ पर हमेशा ठहरा जाता है थोड़ी देर के लिए। तो आप जो भी आप जिस किसी को भी सुने कि वहाँ वो तशदीद वाले हर्फ पर ठहर नहीं रहा, तो इसका मतलब वो तजवीद के मुताबिक वो गलत पढ़ रहा है। तो जब भी आपने मुशद्दद हर्फ को पढ़ना है तो आपने सख्ती के साथ पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, यहाँ पर दाल पर तशदीद है तो हमने उसको सख्ती से पढ़ना है, यौमिद्दीन। ठीक है, इय्याका इय्याका, देखिए आपने सुना होगा बाद लोग पढ़ते इय्याका इय्याका। ठीक है, इय्याका इय्याका पढ़ना है, इय्याका इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फिर है देखिए हम सूरह फातिहा फिर पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उन कवायद को भी जारी कर रहे हैं साथ में। ये नहीं कि हम पुराने सबक को फिर से दोहरा रहे हैं, बल्कि उसमें जो नए कायदे आ रहे हैं हम उसको सूरह फातिहा में दोहरा रहे हैं। सूरह फातिहा में हम इस वजह से भी दोहरा रहे हैं क्योंकि सूरह फातिहा हम बार बार पढ़ते हैं, तो लिहाजा सूरह फातिहा का बिल्कुल सही होना, तजवीद के मुताबिक पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि बार बार पढ़ा जाता है। तो जितनी देखिए अगर तजवीद के मुताबिक हम इसको सही तरीके से सीखेंगे नहीं, तो हम हर रकात की हर नमाज की हर रकात में हम इसको बार बार पढ़ते हैं। 4 रकात वाली नमाज में हम इसको 4 मरतबा पढ़ते हैं। तो अगर हम तजवीद के ख़िलाफ़ पढ़ेंगे तो हमने गोया कि 4 मरतबा कुरान पाक की इन आयत को तजवीद के ख़िलाफ़ पढ़ा, तो ये ज़्यादा बुरा है। तो इस वजह से जो कुरान पाक की जो आयतें ज़्यादा पढ़ी जाती हैं तो उसको हमें सही तरीके से सीखनी चाहिए। इसी तरह आप हज़रत को छोटी छोटी सूरतें वो भी जब आप बार बार पढ़ते हैं नमाज में तो उनको भी तजवीद के मुताबिक सीखने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे ताकि आपके वो सूरतें वो तजवीद के मुताबिक सही हो सके और आप जब भी पढ़ेंगे तो उसको तजवीद के मुताबिक सही पढ़ेंगे। देखिए जब आप सीखेंगे इस तरह और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये अल्फाज तजवीद के मुताबिक आपके ज़ुबानों पर चढ़ जाएंगे। फिर जब भी कुरान पाक की तिलावत करेंगे तो उन अल्फाज को, उन हरूफ को आप सही पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर जब भी कोई मुशद्दद हर्फ आएगा तो आप उसको सख्ती से पढ़ेंगे तो फिर वो सही अदा किया जाएगा। जब भी रा पर ज़बर आएगा तो आप उसको मोटा पढ़ेंगे, तजवीद के मुताबिक वो सही होगा। जब भी लफ्ज़ अल्लाह का लाम आएगा उससे पहले ज़ेर होगा तो आप लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ेंगे तो तजवीद के मुताबिक वो सही अदा होगा। तो जब हम यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आगे जाकर हमारे लिए कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना आसान होगा। लेकिन अगर हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे
तो फिर ये हमारे लिए मुश्किल होगा। तो लिहाजा आप हज़रात से गुजारिश है कि आप ये दर्स सुनते जाएं, साथ साथ आप अपनी प्रैक्टिस भी करें। यानी अगर दर्स के दौरान, इस वीडियो को सुनने के दौरान अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तब भी ठीक है, लेकिन अपने लिए अगर आप 5 मिनट 10 मिनट इस तरह थोड़ा सा यानी इस वीडियो के बाद भी अगर निकालें और थोड़ा सा उन अल्फाज की ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि वीडियो तो चलती जाती है तो आपको जल्दी में टाइम नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता कभी कभी ज़्यादा मरतबा दोहराने का। तो लिहाजा आप इस तरह करें जिस तरह कि मैंने कहा, बाद में थोड़ा सा टाइम निकालें 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन उसमें थोड़ी सी पाबंदी करें कि भाई आसमान जो है ना वो नीचे आ जाए, ज़मीन ऊपर चली जाए, लेकिन मैंने वो 5 मिनट इसको देने हैं रोज़ाना। मिसाल के तौर पर रोज़ाना 9 बजे मैंने इसको 5 मिनट देने हैं रोज़ाना जो है ना, रात के टाइम, सुबह के टाइम, फजर के बाद, ज़ोहर के बाद, किसी नमाज के बाद आपने इसको थोड़ा सा टाइम देना है। तो इंशाअल्लाह इस पाबंदी के बरक़ात इंशाअल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे। कुरान पाक को इंशाअल्लाह आपके लिए तजवीद के मुताबिक पढ़ना फिर आसान हो जाएगा। अच्छा, अभी एक हर्फ है गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, दोनों जगह ज़ाल आ रहा है, हर्फ ज़ाल। इसका अदायगी बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आती है क्योंकि इसकी प्रैक्टिस नहीं होती। तो उसका मैं आपको मखरज बता देता हूँ। देखिए हमारे दोनों तरफ तेज़ दांत हैं, इस तरफ भी तेज़ दांत हैं, इस तरफ भी तेज़ दांत हैं। तो ये तेज़ दांतों के पीछे जितने दांत हैं, तेज़ दांतों के पीछे जितने दांत हैं, तो आप ज़ुबान की करवट, अभी ये मिसाल के तौर पर ये ज़ुबान है, तो ज़ुबान की ये करवट या ज़ुबान की ये करवट इस तरफ वाले दाढ़ों से, यानी ये तेज़ दांत के पीछे जितने दांत होते हैं इसको दाढ़े कहते हैं, उर्दू में इसको दाढ़े कहते हैं। ठीक है, सामने के दांतों को दाढ़े नहीं कहते। तो ये तेज़ दांत से पीछे जितने दांत हैं, या इस तरफ तेज़ दांत से पीछे जितने दांत हैं, तो ज़ुबान की करवट आप लगाएंगे दाढ़ों से। समझ गए ना मेरी बात को? या आप बाएं तरफ लगाएंगे। ज़ुबान की करवट लगानी है, ज़ुबान की नोक नहीं लगानी इस तरह, यानी इस तरह करके मोड़ के ज़ुबान की नोक। इसकी आप प्रैक्टिस किस तरह करेंगे? आसान तरीक़ा मैं बता देता हूँ। आप एक आईना ले, आईना उसको इस तरह पकड़े और अपने मुंह को देखते जाएं कि भाई आप ज़ुबान की करवट आप उस दांतों के साथ लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, या सामने के साथ लग रही है। सामने के दांतों से नहीं लगनी चाहिए, बल्कि दाएं तरफ या बाएं तरफ वाले दाढ़ों के साथ आपकी ज़ुबान की करवट लगनी चाहिए। उमूमन ये कहा जाता है, कुर्रा हज़रात का ये तजर्बा है कि बाएं तरफ से अदा करना ये आसान है। आईना सामने रख कर इस तरह पढ़े, मग़ज़ूबी, इसी तरह वलज़्ज़ालिन पढ़ते वक्त आप जो है ना नीचे आईने में देखेंगे। ठीक है, अभी तो मैं क्योंकि कैमरे में देख रहा हूँ तो हमारी इसकी प्रैक्टिस काफ़ी हो चुकी है, लिहाजा आप हज़रात इसकी प्रैक्टिस करें। तो अच्छा, जब आप सूरह फातिहा को मुकम्मल कर लेंगे उसके बाद आपने आमीन कहना है। तो ये आमीन हम सिरन कहते हैं, यानी आहिस्ता से, छुपा के नहीं। यानी जब आपने आमीन पढ़ना है तो आपने इस तरह पढ़ना है, यानी जब हम जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हैं, इमाम साहब कह रहे हैं गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, आपने इस तरह आमीन कहना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अब अगले सबक के साथ इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तो आप हज़रत इसकी प्रैक्टिस फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।